नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करूंगी वो है बेसिक फाइन मोटर एक्टिविटी। आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइन मोटर एक्टिविटी से बच्चे की फाइन मोटर स्किल, हैंड की मसल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मेरी 4.5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ एक एक करके सारी एक्टिविटी शेयर करी हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई थेरापिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती थी। पेरेंट्स, आप बच्चों को फाइन मोटर एक्टिविटी जब सिखाओगे तब आपको इससे स्टार्ट करना है। उसके बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से बच्चे की लेवल हाई करना है। इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। मैंने ये सारी अपनी क्रिश के ऊपर ट्राई करी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर ट्राई कराओ। मैं इसके बाद और भी बहुत सारी फाइन मोटर की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहे। अगर आपको मेरी क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप इस एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जैसे एक फोम ग्लास में बहुत सारा डॉट कर दिया और बच्चे को मैंने बोला उस डॉट के ऊपर उसको टूथपिक को प्रेस करना है। अगर बच्चे ये एक्टिविटी ना करे तो आप पहले हाथ पकड़ के सिखाओ। उसके बाद बच्चे की कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद आप उसको धीरे धीरे करने के लिए बोलो। बच्चे की इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने के बाद बच्चे ये खुद से ही अपने आप कर सकेगा। क्रिश को भी मैंने सब कुछ हाथ पकड़ के सिखाई है, गोदी में बिठाकर। उसके बाद वो धीरे धीरे सब एक्टिविटी खुद से ही करने लगा। इस एक्टिविटी से बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि बच्चे को हाथों के मदद से इस टूथपिक को ग्लास के अंदर प्रेस करना है और इससे बॉडी अवेयरनेस भी आ रही है। अगर बच्चे ठीक तरह से टूथपिक को ग्लास के अंदर ना रखे तो टूथपिक हाथों में भी चुभ सकता है। जैसे देखो क्रिश की हाथों में चुभ गया, क्योंकि उसे सब कुछ जल्दी जल्दी करना आता है। आप इस एक्टिविटी में वापस से टूथपिक को जार के अंदर रखवा सकते हो। ये भी एक नई तरीका है। सेकेंड एक्टिविटी एक बहुत इजी एक्टिविटी है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको फाइन मोटर बेसिक टीच करना है, ये बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है। मैंने जैसे एक क्ले के ऊपर एक पेंसिल को स्टिक कर दिया और बहुत सारे बीड्स दे दिया। मैंने सिर्फ क्रिश को बोला इस बीड्स को पेंसिल के अंदर रखना है, एक एक करके। ये फाइन मोटर एक्टिविटी आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाओगे, इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी। क्योंकि कुछ भी चीज़ बच्चों को सिखाने से पहले बच्चों को इजी से सिखाना स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की लेवल को टफ करना है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ये सब एक्टिविटी क्रिश को मैंने बहुत पहले कराई थी। थर्ड एक्टिविटी को मैंने थोड़ा लेवल टफ कर दिया। जैसे मैंने बीट सजा दिया और क्रिश को बोला मैंने जैसे सजाई है वैसे ही उसे देख के कॉपी करके पेंसिल के अंदर बीट्स को रखना है। इससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है और फाइन मोटर भी। उसके बाद ऐसे ही मैंने शेप्स को दे दिया और क्रिश को बोला सेम तरीका से उसे शेप्स को भी पेंसिल के अंदर रखना है। अगर बच्चों को कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बच्चे बहुत छोटा है, तो आप इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को कलर और शेप्स की नॉलेज दे सकते हो। बच्चों को जब पहले आप हाथ पकड़ के ये एक्टिविटी कराओगे तब आपको बोलना है कि अब तुम पिंक सर्कल रख रहे हो, अब तुम पिंक ट्रायंगल रख रहे हो, अब तुम ग्रीन ट्रायंगल रख रहे हो। इससे बच्चे की कलर और शेप्स की कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्ड होगा।
उसके बाद एक्टिविटी में मैंने क्रिश को एक लेस दे दिया और बीड्स दे दिया। क्रिश को मैंने बोला है उसको बीड्स को नेकलेस के लाइक सजाना है, एक एक करके उसको बीड्स को लगाना है। इस एक्टिविटी में बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन, विजुअल परफेक्शन स्किल, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है। उसके साथ सीटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे बहुत टाइम तक खेल सकते हैं और बैठ के खेल सकते हैं। इससे बच्चे की सीटिंग हैबिट बहुत इम्प्रूव होती है। उसके बाद आप सेम तरीके से ही डिफरेंट शेप्स को आप बच्चों को बोल सकते हो, उसे फिक्स्ड करना है एक एक करके। क्रिश को जैसे शेप्स बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत टाइम तक शेप्स के साथ खुद को इंगेज रख सकता है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फाइन मोटर स्किल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे की डेली लाइफ की एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी फाइन मोटर के ऊपर ही रहता है। उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने टेबल में बहुत सारे बीट्स रख दिया और मैंने क्रिश को बोला एक एक करके उसे 2 फिंगर के मदद से बीट्स को बोल के अंदर रखना है। इससे बच्चे की फिंगर मसल इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद मैंने एक छोटा पेक बोर्ड क्रिश को दिया है और पेक बोर्ड के अंदर उसको छोटा छोटा बीट एक एक करके रखने के लिए बोला है। इस टाइप की टॉय आप इजीली टॉय शॉप से परचेस कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉय से ही बच्चे की इंटरेस्ट इम्प्रूव होती है। बच्चे प्लेइंग करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए बच्चे हमारे साथ बैठते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टॉय की मदद से बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉय हर बच्चे को ही पसंद है। इस टाइप के एक्टिविटी के माध्यम से आप बच्चों को बहुत टाइम तक इंगेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्ले के ऊपर कुछ टूथपिक रख दिया और मैंने क्रिश को बोला है उस टूथपिक के ऊपर उसे एक एक करके बीट को फिक्स्ड करना है। इस एक्टिविटी से बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है और बच्चे को बहुत ही ध्यान से एक एक करके बीट्स को धीरे धीरे करके टूथपिक के ऊपर रखना है। इससे बच्चे की फोकस भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे करके रखना है, नहीं तो बीट्स गिर जाएगा। आपको हर एक्टिविटी इजी से स्टार्ट करना है, उसके बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से लेवल टॉप करना है। इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने एक बोल में बहुत सारा पेबल्स रख दिया है और क्रिश को मैंने बोला उसको पेबल्स को स्पून से एक बोल से और एक बोल में ट्रांसफ़र करना है। आप पेबल्स के बदले में और भी कुछ रख सकते हो, जैसे चावल हो गया, फिर सूजी हो गया, फिर दाल हो गया। इस एक्टिविटी में जो सब बच्चे खुद से नहीं खा सकते या फिर स्पून को पकड़ना नहीं आता, इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे खुद से खाने लगना सीख जाते हैं और स्पून को पकड़ना भी सीख जाते हैं। इससे बहुत सारे स्किल इम्प्रूवमेंट हो रही है बच्चे की।
इसलिए पेरेंट्स आप ये सारी एक्टिविटी अपने बच्चे के ऊपर घर में ज़रूर ट्राई करो। अपने बच्चे की भी बहुत सारी स्किल में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखोगे। पेरेंट्स, अगर आपको क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।